राजधानी दिल्ली में देर रात भूकंप के झटकों से दहशत फैल गई। दिल्ली और आसपास के इलाके में देर रात 1:57 पर तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई। ये झटके दिल्ली, एनसीआर, यूपी और बिहार में महसूस किए गए। वहीं पड़ोसी देश नेपाल में सबसे ज़्यादा तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। यहाँ के दोती में एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक 1:57 बजे आए इस भूकंप का केंद्र नेपाल, मणिपुर था। इस भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। गौरतलब है कि दिल्ली, एनसीआर समेत कई इलाकों में भूकंप काफ़ी तेज था। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग देर रात घरों से बाहर निकल आए। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर भूकंप आता क्यों है? आज तक सबसे ज़्यादा तीव्रता वाला भूकंप कब और कहां आया, और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब पर बात करेंगे आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं पिंकी सहगल, आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज़। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्यों आता है भूकंप। विज्ञान के नज़रिए से अगर कहें तो धरती मेनली 4 परतों से बनी हुई है: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल कोर और क्रस्ट। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत है। इसके बाद होता है मेंटल। ये दोनों मिलकर बनाते हैं लिथोस्फेयर। अब ये 50 किलोमीटर की मोटी परत कई वर्गों में बटी हुई है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। यानी धरती की ऊपरी सतह 7 टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। ये प्लेट्स कभी भी स्थिर नहीं रहती, ये लगातार घूमती रहती है। जब ये प्लेट एक दूसरे की तरफ बढ़ती है तो इनमें आपस में टकराव होता है। इनके टकराने से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिससे धरती में हलचल होती है और इसे ही भूकंप कहते हैं। भूकंप को नापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, जिसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं। वैज्ञानिकों को मानव इतिहास के अब तक के सबसे बड़े भूकंप के बारे में पता चला है। चिली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डिएगो सालाजार ने इस बारे में रिसर्च किया। इस भयानक भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.5 थी। इस भूकंप से 8000 किलोमीटर तक सुनामी आई थी। उस समय धरती पर रह रहे इंसानों को 1000 साल तक आसपास के समुद्रों को छोड़ना पड़ा था। ये भूकंप 3800 साल पहले आया था। जहां ये आया था उसे अब उत्तरी चिली कहा जाता है। एक टेक्टोनिक प्लेट के टूटने की वजह से इस इलाके की तटरेखा ऊपर उठ गई थी। भूकंप की वजह से सुनामी की 66 फीट लंबी लहरें उठी थी। वहीं आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप वल्डिविया में आया था। ये 1960 में आया वल्डिविया भूकंप था। ये 9.4 से 9.6 के बीच की तीव्रता का था, जिसने दक्षिणी चिली को हिलाकर रख दिया था। इस भूकंप में 6000 लोग मारे गए थे। वहीं इसकी वजह से प्रशांत महासागर में बार बार सुनामी आई। वल्डिविया भूकंप जिस टेक्टोनिक प्लेट के टूटने से आया, उसकी लंबाई 800 किलोमीटर थी। क्या होता है भूकंप का केंद्र, ये आपको बताते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे जहां चट्टानें टूटती है या टकराती है, उसे भूकंप का केंद्र या हाइपोसेंटर या फोकस कहा जाता है। इस स्थान से भूकंप की ऊर्जा तरंगों के रूप में बतौर कंपन फैलती है। ये कंपन बिल्कुल उसी तरह की होती है जैसे शांत तालाब में कंकड़ फेंकने से जो तरंगे पैदा होती है। विज्ञान की भाषा में समझे तो पृथ्वी के केंद्र को भूकंप के केंद्र से जोड़ने वाली रेखा जिस स्थान पर पृथ्वी की सतह को काटती है, उसे भूकंप का अभिकेंद्र यानी एपिक सेंटर कहा जाता है। स्थापित नियमों के मुताबिक पृथ्वी की सतह पर यह स्थान भूकंप के केंद्र से सबसे नजदीक होता है। भूकंप आने पर कैसे बचाव किया जा सकता है? धरती की ऊपरी सतह में मौजूद प्लेट्स जब आपस में टकराती है तो हल्की फुल्की हलचल हमेशा बनी रहती है, लेकिन भूकंप खतरनाक तब होता है जब रिक्टर पैमाने पर ये 5.5 से ऊपर हो जाए। वहीं 6 और इससे ज़्यादा की तीव्रता का भूकंप बेहद खतरनाक माना जाता है। हम भूकंप से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, जैसे कि भूकंप आने पर घर से बाहर निकलकर खुले में आ जाए। बड़ी इमारतों और पेड़ों के पास बिल्कुल खड़े ना रहें। घर के अंदर हैं तो किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे बैठ जाए। ऊंची इमारतों में रहने वाले भूकंप आने पर नीचे जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल कभी ना करें। आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।